हम लोग देखेंगे ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स डिजीज। कॉम्प्लेक्स डिजीज जो है, इस डिजीज को मास्टर हनीमैन ने अपनी जो बुक है या होम्योपैथी की जो के एफोरिज्म वाली बुक है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन। तो मास्टर हनीमैन के जो ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन की जो बुक है उसमें एफोरिज्म नंबर 40वें नंबर है, 40 नंबर के एफोरिज्म में कॉम्प्लेक्स डिजीज के बारे में बताया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लेक्स डिजीज को कौन से एफोरिज्म में एक्सप्लेन किया गया है। 40 नंबर के एफोरिज्म में इसे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स डिजीज क्या होती है। कॉम्प्लेक्स डिजीज आर डिजीज कंडीशन, कॉम्प्लेक्स डिजीज आर डिजीज कंडीशन व्हेन मोर देन वन, एक से अधिक, मोर देन वन डिसिमिलर डिजीज आर प्रेजेंट एट सेम टाइम इन अ पर्सन। एक ह्यूमन में, एक पर्सन में एक टाइम में मोर देन वन, एक से अधिक डिसिमिलर डिजीज, एक पर्सन में एक टाइम में एक से अधिक डिसिमिलर डिजीज आपको मिलती हैं, कॉल्ड कॉम्प्लेक्स डिजीज। फिर से आप याद रखें, एक पर्सन में एट सेम टाइम मोर देन वन, एक से अधिक आपको डिसिमिलर डिजीज आपको मिलेगी, कॉल्ड कॉम्प्लेक्स डिजीज। तो कॉम्प्लेक्स डिजीज इज अ डिजीज कंडीशन व्हेन मोर देन वन डिसिमिलर डिजीज आर प्रेजेंट एट सेम टाइम इन अ पर्सन। ठीक, तो ये आपका डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में आता है। डेफिनेशन शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है और ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपको आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आपको ऑब्जेक्टिव लगाना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स डिजीज। आगे बात करेंगे, इन अदर वर्ड्स कॉम्प्लेक्स डिजीज मिक्सचर ऑफ मोर देन वन डिसिमिलर डिजीज, मिक्सचर ऑफ मोर देन वन डिसिमिलर, एक से अधिक डिसिमिलर डिजीज का जो मिक्सचर है वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स डिजीज कहलाता है इन अ पर्सन। तो मिक्सचर ऑफ मोर देन वन डिसिमिलर डिजीज इन अ पर्सन कॉल्ड कॉम्प्लेक्स डिजीज, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स डिजीज बोलेंगे। आगे बात करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स डिजीज होती है कैन नॉट रिमूव, कैन नॉट क्योर वन अदर। इसमें क्या है, दे कैन नॉट रिमूव, कैन नॉट क्योर वन अदर, मतलब वो एक दूसरे को क्या कर रही है, रिमूव नहीं कर रही है। ठीक, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स डिजीज होगी तो दे कैन नॉट रिमूव, दे कैन नॉट क्योर वन अनदर। एग्जैक्टली जो दो डिसिमिलर डिजीज हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, क्योर एंड उसको रिमूव नहीं करती हैं। इस कॉम्प्लेक्स कंडीशन, यदि कॉम्प्लेक्स कंडीशन होगी, कॉम्प्लेक्स डिजीज होगी, उसमें आपको जो है कॉम्प्लेक्स डिजीज में जो डिसिमिलर डिजीज होंगी, मोर देन वन, दो होंगी, तीन होंगी या दो होंगी, तो दे कैन नॉट रिमूव and they cannot cure one another। ठीक, आगे बात करेंगे, नेचर जो आपकी नेचुरल डिजीज है फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स डिजीज, जो नेचुरल डिजीज है वही फॉर्म करती है कॉम्प्लेक्स डिजीज। तो जो नेचुरल डिजीज है वो कैसे कॉम्प्लेक्स डिजीज फॉर्म करती है, तो पहला आप समझ सकते हैं, एफोरिज्म 40 में बताया है कि द डिजीज फॉर्मिंग डिजीज आर मेनली क्रोनिक कैरेक्टर। जो इसमें डिजीज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, द डिजीज फॉर्मिंग डिजीजेज आर, जो डिजीज है जो कॉम्प्लेक्स डिजीज फॉर्म कर रही हैं वो किस नेचर की होती हैं, क्रोनिक इन कैरेक्टर की होती हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, जो नेचुरल डिजीज से कॉम्प्लेक्स डिजीज बन रहा है, नेचुरल डिजीज कॉम्प्लेक्स डिजीज में कन्वर्ट हो रहा है, तो तभी कन्वर्ट होता है जो डिजीज कॉम्प्लेक्स डिजीज फॉर्म करती हैं, कॉम्प्लेक्स डिजीज वाली कंडीशन फॉर्म करती हैं। वो जो डिजीज होती हैं वो कैसी होती हैं, क्रोनिक कैरेक्टरिस्टिक की होती हैं। तो द डिजीज फॉर्मिंग डिजीज आर मेनली क्रोनिक एंड कैरेक्टरिस्टिक, क्रोनिक कैरेक्टरिस्टिक की होनी चाहिए, इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। सेकेंड, इन रेयर केसेस में देखा गया है कि डिजीज में बी एक्टिव इन नेचर, बहुत रेयर कंडीशन में देखा गया है, ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया है कि इन रेयर केसेस द डिजीज में बी एक्यूट इन नेचर एज ऑब्जर्व्ड बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है कि रेयर कंडीशन में वो एक्यूट इन नेचर की होती हैं। एंड देखेंगे नेक्स्ट लास्ट जो है, a complex disease may formed being
ट्रीटेड एलोपैथिकली, जब कोई पेशेंट को पर्सन को एलोपैथिकली ट्रीट किया जाता है, लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम, अ प्रोलॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम या अ प्रोलॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए यदि किसी पेशेंट को एलोपैथिकली या एलोपैथिक मेडिसिन से ट्रीट किया जाता है, तो प्रोलॉन्ग और लॉन्ग टाइम तक जब हम पेशेंट को एलोपैथिकली ट्रीट करते हैं, तो उस कंडीशन में वो जो डिजीज होती है वो फाइनली आपके कॉम्प्लेक्स डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है या कॉम्प्लेक्स डिजीज को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन आप कह सकते हैं कि जो नेचुरल डिजीज है वो कॉम्प्लेक्स डिजीज में कन्वर्ट होती है, तभी होगी, वो क्रोनिक नेचर की होगी, बहुत रेयरली कैसी होगी, एक्यूट होगी। एंड जब आप किसी पेशेंट को या डिजीज को एलोपैथिकली बहुत लंबे समय तक, अ लॉन्ग टाइम, अ प्रोलॉन्ग टाइम उसको ट्रीट करते हैं, तो फिर वो मे भी कन्वर्ट हो सकता है काय में, कॉम्प्लेक्स डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है ह्यूमन में। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स में आपका आ सकता है कि कॉम्प्लेक्स डिजीज क्या होता है, कौन से एफोरिज्म में है, क्या डेफिनेशन है, एंड कौन कौन से किस कारण से या कौन कौन सी कंडीशंस जो है आपकी कॉम्प्लेक्स डिजीज में कन्वर्ट हो सकती है। इस प्रकार बीएचएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के जो ऑर्गेनॉन का जो कॉन्सेप्ट है, यदि आप वो लेना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा और वहां जाके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके एग्जाम के, बीएचएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के एंड फाइनल ईयर के एग्जाम के व्यू से एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी आपको उसमें पॉइंट मिलेंगे। जब आप पूरा डिटेल पढ़ेंगे तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। शॉर्ट में पढ़ के आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो भी क्वेश्चंस पेपर आते हैं बहुत डेप्थ लेवल पे आते हैं, आपको बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप उसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। एमडी एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं, पीएससी यूपीएससी क्रैक करते हैं, आपके इंटरव्यू में भी आपको ये काम पड़ेगा। ठीक।